हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो कल हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। आई होप आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हो रहे होंगे। मैंने अच्छे तरीके से आपको करवा दिया कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें करना है। ठीक है। और आज हम एक नया टॉपिक है जो हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं। और उस टॉपिक का नाम क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ मैंने लिख रखा है, उस टॉपिक का नाम है बच्चों फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बहुत ज़्यादा। और अगर आप ध्यान से इनको करोगे ना, समझ लोगे, तो आपको आगे भी दोबारा आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो करना कैसे है वो देखते हैं। तो पीडीएफ ओपन करते हैं आप अपनी। तो यहाँ से अगर आप पीडीएफ देखोगे हमारी, तो मैं पीडीएफ के क्वेश्चंस लगा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। पीडीएफ लगा लेते हैं आप यहाँ पे हमारी जो है। एक मिनट, इंपोर्ट कर लेते हैं पीडीएफ। और ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, ये रहा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज अपन अपनी फर्स्ट क्लास की। ठीक है, यानी कि पार्ट फर्स्ट है इसका। और पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ आप देखते हैं। तो ये है क्या टॉपिक हमारा, फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। पहली क्लास में आप फैक्टर के क्वेश्चन कर लेंगे, और दूसरी जो क्लास होगी उसमें आप किसमें के कर लेंगे, मल्टीपल के कर लेंगे। ठीक है। तो आज फैक्टर के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, आप पढ़ के देखो। आपको क्या करना है, फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड आएगा फैक्टर। प्राइम फैक्टर आ जाएगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा। यहाँ पे ओनली फैक्टर है, तो इसको फैक्टर जब वर्ड दे रखा होगा तब इनको करना कैसे है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे थोड़ी सी ना कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। मतलब आपको डिवाइड अच्छे से आनी चाहिए। जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने क्या करना है, एक खुद से एक तो 1 लिख लेना है, और जो भी नंबर के फैक्टर निकालने हैं वो यहाँ पे ऐसे 250 ऐसे लिख लेना है, थोड़ा सा दूर लिख लेना है। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे अगर देखो ये जो नंबर है, ये कैसा नंबर है, आप कहोगे इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 250 को बच्चों 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 125। तो यहाँ पे आप लिख लेना है 125 ऐसे। फिर आगे नेक्स्ट को हम ऐसे लगा दियो। अब आगे चलते हैं, टर्न आती है 3 की। क्या 3 से जो है नेक्स्ट देखना है अपने, क्या हमारा जो 3 से, ये जो 3 से 250 डिवाइड होता है। तो अब 3 से 250 को देखोगे तो डिवाइड नहीं होगा। करके देख लियो आप, 250 को डिवाइड कर लो 3 से ये डिवाइड नहीं होता। फिर बात आती है बच्चों 4 की। क्या ये 4 से डिवाइड होता है, तो 4 से भी ये डिवाइड नहीं होता। तो किससे डिवाइड होएगा आगे, ये 5 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 250 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 250 को 5 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आपका बनेगा 50। तो मैं यहाँ पे 50 लिख लेता हूँ, फिर कॉमा लगाएंगे। अब 6 से डिवाइड करके देखेंगे अगर आप, तो ये बच्चों 6 से भी डिवाइड नहीं होता। 7 से डिवाइड करके देख लो 250 को, तो 250 को मैं 7 से भी करके दिखाता हूँ आपको होता है या नहीं। तो यहाँ पे आप 7 लेते हैं, 7 3 21, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये भी नहीं हुआ हमारा। फिर आप बच्चों आगे चलते हैं। आगे किसकी टर्न आ गई, 8 की। क्या 258 से डिवाइड होता है, तो करके देख लेते हैं। 8 3 24, और 10 बचेगा। क्या 8 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता, तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। आगे 9 से देख लेते हैं। तो 9 से अगर देखोगे 250 क्या 9 से डिवाइड होता है, तो 9 से डिवाइड करके देखो कि, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कैरी लेंगे 15 में से 8 गए 7। अब ये 70 आएगा, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब आती है बात 10 की। हाँ जी, 10 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 से डिवाइड करने पे 25 आएगा। तो मैं यहाँ पे आगे 25 आ गया, तो मैंने 25 लिख दिया। ठीक है। आगे 11 से भी ये डिवाइड नहीं होता, 12 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। आप करके देख लो, 12 से भी डिवाइड नहीं होगा ये। उसके बाद में 12 के बाद में किसकी टर्न आ गई, 13 की टर्न आ गई। 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 14 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 15 से करके देख लेते हैं। 250 को आप किससे डिवाइड करते हैं बच्चों, 15 से। 15 1 जा 15। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 1 0। तो ये 15 से भी डिवाइड ये नहीं होगा।
वो 15 के बाद में किसकी टर्न आ गई, 16 से भी डिवाइड नहीं होएगा, 17 से भी डिवाइड नहीं होएगा, 18 से भी ये डिवाइड नहीं होएगा, 19 से भी ये डिवाइड नहीं होएगा। उसके बाद में किसकी टर्न आती है बच्चों, 19 के बाद में 20 से भी डिवाइड ये नहीं होगा, 21 से भी नहीं होगा, 22 से भी नहीं होगा, 23 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, और 25 ऑलरेडी आ चुका। बस यही इसके फैक्टर आएंगे। प्रैक्टिस करोगे ये धीरे धीरे करके आपको आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब काउंट करो कितने फैक्टर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे टोटल जो फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर 8 आए हैं। तो इसका मतलब हमारे जो आंसर है वो हमारा आंसर कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो, या हमारा ऑप्शन जो है वो बच्चों सही है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना है मैंने कैसे करवाया, टेंशन नहीं लेनी आपने, क्योंकि हम और क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके समझ भी आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर आप बढ़ते हैं सेकंड की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन में आप पढ़ के देखो क्या दे रखा है। आप कहोगे सेकंड क्वेश्चन सर पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि विच आर द कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर की बात नहीं हो रही, फैक्टर की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है आपने। किस किस के कॉमन फैक्टर पता देखने हैं आपने, 20 और 25 के। तो पहले मैं 20 के फैक्टर निकालता हूं। तो मैंने तरीका क्या बताया था, जिसके निकालने पहले 1 लिखूं और यहाँ पे क्या लिख लो 20 लिख लो, ठीक है लास्ट। फिर 20 यहाँ 2 लिखूं, 2 से 20 डिवाइड होता है बिल्कुल, कितना आता है 10 आता है, ठीक है हाँ जी। अब 3 से 20 डिवाइड नहीं होता तो नहीं लेंगे, 4 से बिल्कुल ये डिवाइड होता है, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 20 को 5 आता है, तो बस 4 5 ये आगे आई गया, आगे नहीं करेंगे आप। ऐसे ही बच्चों ये किसके फैक्टर लिखे हैं मैंने, ये तो 20 के लिखे हैं। अब मुझे 25 के भी लिखने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो सर 20 के हैं, अब हम 25 के भी लिखते हैं। तो 25 के लिखने के लिए यहाँ 1 लिखेंगे बच्चों, और यहाँ कितना लिखेंगे 25 लास्ट नंबर। आगे टर्न आती है 2 की, ये 2 से डिवाइड ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, छोड़ देंगे। 3 से 25 को डिवाइड करके देखेंगे तो नहीं होगा, 4 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, हाँ 5 से डिवाइड होएगा, ठीक है, और 5 ही आएगा, 5 से डिवाइड करने पे 5 भी आएगा। आगे हम नहीं लेंगे क्योंकि 5 से डिवाइड करने पे 5 आ गया हमारा, ठीक है। आप कहोगे 6 ले लेते हैं सर, 7 ले लेते हैं, वो लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पे ही दोबारा 5 आएगा, इसीलिए। अब इनको काउंट करो, ये 3 है और ऊपर वाले कितने 1 2 3 4 5 6। अगर कहता 20 के फैक्टर बताओ टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कह देते। अगर कहता 25 के बताओ तो 1 2 3 कह देते। लेकिन उसने कहा है कि कॉमन बताओ। एक तो बच्चों 1 ही कॉमन इनमें, पहला एक फैक्टर तो ये कॉमन हो गया, और दूसरा फैक्टर कौन सा कॉमन है 5 वाला। तो यानी कि 1,5 यानी कि 2 फैक्टर हैं जी हमारे, क्या हैं, तो क्या है 2 फैक्टर हमारे कॉमन है, ठीक है। 1 भी कॉमन है और कितना कॉमन है 5 भी कॉमन है। आप कहोगे सर यहाँ पे जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 तो यहाँ दे नहीं रखा, 5 दे रखा है, बिल्कुल। तो हम कह देंगे कि 5 जो है हमारा आंसर है। ये शायद ना इसके जो आपका वो लिखने थे, क्या लिखने थे इनके जो ऑप्शंस थे उनमें गलती है। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे आना था 1,5, ठीक है, थोड़ा देख लियो ये ध्यान से, ऐसे आएगा ही, ओके। तो घबराना नहीं है आपने, इसका आंसर ये हमारा वैसे सही है। चलो बच्चों बढ़ते हैं आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आप क्या दे रखे, अब बात आती है सेम ही वही है कि आपको 81 के क्या पता करने हैं। आपको 81 के मैं यहीं साफ कर लें एक बार इसको अच्छे से, हाँ जी। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। आपको 81 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो 81 के अभी मैंने बताया तरीका क्या है, 1 लिखोगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 81 लिख लो, ठीक है, कोमा। अब 2 से 81 डिवाइड नहीं होगा तो ले ही नहीं सकते। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 81, कितना आएगा सॉरी सॉरी बच्चों, 3 से डिवाइड करो 81 को, हो जाएगा 27 आएगा। 4 से 81 डिवाइड नहीं होता, ये 5 से भी 81 डिवाइड नहीं होता, 6 के टेबल में भी 81 नहीं आता, 7 के टेबल में भी 81 नहीं आता, 8 के टेबल में भी 81 नहीं आता, 9 के टेबल में 81 आता। तो 9 के टेबल में जब जाएंगे तो 9 नहीं आएगा हमारा, ठीक है। अब आप आगे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि 9 को जब डिवाइड किया 9 ऑलरेडी हमारा आ गया, ठीक है। अब इनको काउंट करो कितने फैक्टर बन रहे हैं, ये 3 और 2 बच्चों कितने हो गए 5। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, बी सही है कि 5 बनेंगे जी। अच्छे से देख लियो इनको, ये तरीका बेस्ट है। प्रैक्टिस करोगे तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों आएगा ये।
क्वेश्चन आपके होंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा, मैं यहाँ इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ साफ करके, 1 मिनट पहले साफ कर दूँ, ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं आपको 54 के। अच्छे से करते हैं, अभी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, मैं लिखवाता हूँ यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे कितना लिखना है 54। अब आगे 54 सम इवन नंबर है या सम है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 27। अब आगे ध्यान से देखोगे तो ये क्या, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम इसको 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 से डिवाइड करने पे, 3 से डिवाइड किया तो आएगा हमारा 54 को 3 1 जा 3 3 18 आ जाएगा ना, 18 आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। 4 से ये डिवाइड होएगा, नहीं होएगा। 5 से डिवाइड होएगा, नहीं होएगा। 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से जब ये डिवाइड होएगा तो 6 9 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। आगे 7 से ये डिवाइड नहीं होता, ना ही ये किससे होगा, 8 से, बस यही फैक्टर बनेंगे। तो काउंट करो कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। तो चेक करते हैं क्या ऑप्शन में है 8, देखो ध्यान से, हाँ जी बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है हमारा, 8 हमारे क्या बनेंगे बच्चों, फैक्टर आएंगे, ठीक है। ऐसे करके फैक्टर्स निकालने हैं अपने। अब बात आती है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट गड़बड़ करेगी और अब आपको कंफ्यूज नहीं होना जी, ठीक है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो आप, ऑल प्राइम फैक्टराइज फैक्टर्स पढ़ने, प्राइम फैक्टर की जब भी बात आएगी तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको सिखा रखा है, वैसे करेंगे। अगर फैक्टर लिख रखा हो तो जो आप अभी करके आए वैसे करेंगे, अगर प्राइम नंबर आ जाए तो ऐसे करेंगे। 120, अब ये 2 पे डिवाइड होएगा, कितना आएगा 60, फिर बच्चों 2 पे डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 30, फिर ये आगे फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा 15, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। तो उसने हमसे क्या कहा है, उसने कहा है हमें कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 120 कितने होंगे टोटल, काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा बच्चों, यहां मैंने ऑप्शन नहीं दे रखा क्योंकि मुझे समझाना था, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। आपको 1 को इंक्लूड कर लेंगे, नहीं बच्चों 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 8, मैं पूछूं 8 आपका प्राइम नंबर है, आपको कि सर 8 नहीं है प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है, तो इसीलिए 8 नहीं हो सकता। 5 हो सकता है, बिल्कुल 5 ओनली खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। कंडीशन है प्राइम नंबर के लिए कि वो 1 से डिवाइड होएगा और अपने आप से डिवाइड होएगा और किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं होएगा वो, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखोगे आप, पढ़ो स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे भी आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर किसका निकालना है अब आपको, 150 का, यानी कि 150 का। तो 150 का प्राइम फैक्टर करो भाई, ठीक है। प्राइम फैक्टर करोगे तो ये देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों 75, 3 से डिवाइड होएगा 25, 5 से डिवाइड होएगा बच्चों 5, और 5 तो 5 से ही डिवाइड होएगा, तो यहाँ पे 1। क्या बोला है, ऑल प्राइम फैक्टर बताओ कितने होंगे, 1 2 3 4। तो हमारे इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ओके। ये इसका नहीं आएगा ना, 7 का लिख दिया अपन, इसके आगे आएगा, कितना आएगा 4। 1 का इंक्लूड मैं दोबारा कर रहा हूं, नहीं करना यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा हमने क्वेश्चन जो है वो कर लिया। अब आगे चलते हैं अपन, अब आगे क्या करना है अपन ने, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर क्या है 7, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने अब आपने, ठीक है। मैं निकालता हूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। प्राइम नहीं पूछा, फैक्टर पूछे हैं, तो तरीका मैंने क्या है आपको बता रखा है, तो इसको साइड ले जाते हैं। तरीका क्या बताया मैंने आपको भाई, तरीका क्या था, वही कि 1 लिख के करना है अपन ने, क्योंकि प्राइम फैक्टर नहीं पूछे, ओनली फैक्टर्स पूछे,
तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं अच्छे से करवाऊंगा अभी ये क्वेश्चन। यहाँ पे मैं 2 10 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 2 10 जो है वो कैसा नंबर है, आप कहोगे जी प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कितना आएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ से 1 उतारेंगे तो नहीं जा सकता, एक और डिजिट उतारने के लिए 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 5 पे चला जाएगा, 10 हो जाएगा 0, यानी कि 105 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे 105, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको साफ कर दें। अब बात आती है 3 की, क्या 3 से 210 हो जाएगा? हाँ जी, 3 से हो जाएगा। मैं आपको जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा ना तो ये बहुत आसान हो जाएंगे। तो मैं 2 10 को 3 से और डिवाइड करता हूँ, 3 7 जा 21 और 0 आ जाएगा, फिर ये 0 पे जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, तो यानी कि 70 आ जाएगा हमारा। कितना आया हमारा, 70। जब हमने कितने से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया सर, तो हमारा आ गया जी 70 आ गया। फिर आगे चलते हैं, बारी टर्न आती है 4 की। 4 से ये डिवाइड नहीं करेगा, 5 से कर जाएगा। तो 5 से करके देखो, 2 10 जो है 5 से डिवाइड करोगे, अगर आप 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20 और यहाँ पे 1 0 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो कितना आएगा, 42 हो जाएगा। तो हमने 5 से किया तो यहाँ हमारा आ गया 42, ठीक, 42। अब आती है बारी 6 की, क्या ये 6 से डिवाइड करेगा? तो 6 से डिवाइड बिल्कुल करेगा, ये करके देख लो, 6 से भी डिवाइड करेगा। 6 से क्यों करेगा, क्योंकि जो नंबर जो है ना 2 से भी डिवाइड करे, 3 से भी डिवाइड करे, तो वो 6 से डेफिनेटली करेगा। तो 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 जा 18, यहाँ से कितना होगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 0, 6 5 जा 30। तो आ गया आपका, कितना आ गया आपका हाँ, तो 35 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 35 या 35, ऊपर जो लिखने वाला होगा तो मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, जगह थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे आप। अब आता है नेक्स्ट, 7 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 7 से, 6 से हमने कर लिया, 6 से किया ना डिवाइड, तो 6 तो लिखा ही नहीं अपन ने। 6 लिखने पे कितना आया है, ये 35 आया। नीचे मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो बाकी रहेंगे। अब 7 देखेंगे, 7 को करेंगे तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 30। अब 8 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा ये? अगर 8 से देखोगे तो 8 से करके देख लेते हैं इसको, 1 to 10 को 8 से करते हैं, 8, ठीक है, 16 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कैरी लेंगे जब, तो यहाँ पे 50, 8 से डिवाइड नहीं होगा ये। अब 9 से डिवाइड हो जाएगा, और चेक कर लेते हैं 9 से डिवाइड कौन सा होगा, देख लेते हैं 9 से वो डिवाइड हो जाएगा जिनके डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, आप करके देख लियो। 10 से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना, 10 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, 21 आएगा, करके देख लियो 10 से। उसके बाद में 11 की टर्न आती है, 11 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, 11 से भी नहीं होएगा। 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी ये डिवाइड नहीं होएगा। 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो 13 से भी डिवाइड ये नहीं होएगा। 14 से डिवाइड भी ये नहीं होएगा। 15 से देखते हैं, किससे देखते हैं, 15 से, तो 15 से करके देखते हैं, ठीक है। 15 1 जा 15, ठीक है, यहाँ पे 15 1 जा 15 ही बचेगा, 15 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ से 0, हाँ ये हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये 14 से भी डिवाइड होता है, फिर 14 से और चेक कर लेते हैं आप। 2 10 जो है, 2 10 जो है वो 14 से डिवाइड करते हैं, 14 1 जा 14, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 0, हाँ 14 से भी हो रहा था, फिर वो 14 से डिवाइड करने पे 15 आ रहा है, तो 14 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 15। बस आगे ये नहीं होगा क्योंकि 14 के बाद में 15 आ गया। काउंट करो टोटल कितने बन रहे हैं बच्चों, ये फिर देखते हैं हमारा आंसर आता है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल। तो इसीलिए हमारा आंसर जो है वो राइट होएगा 16, ठीक है। अच्छे से करवा दिया मैंने, और अगर आप देखो ध्यान से करोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं आ सकता, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, ठीक है। चलो फिर अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, पढ़ो स्टेटमेंट, आप मैं साफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों 8।
आपको ऑल प्राइम फैक्टर करने, अब प्राइम फैक्टर करने हैं, फैक्टर नहीं करने, प्राइम फैक्टर तरीका करवा रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, यानी कि आपको एलसी मतलब जो प्राइम फैक्टर जो था मेथड था जो, उस तरीके से आपको ये करना है, मैं नहीं करवाऊंगा ये, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पता करने हैं 2 10 के। तो ये करवा देता हूं मैं, 2 10 के क्या पता करने हैं आपको, प्राइम फैक्टर। चलो देखते हैं 2 10 के प्राइम फैक्टर। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 105 अभी करके आए आप। अब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। 35 जो है वो किससे डिवाइड होएगा, ओनली 5 से। 7 आएगा, 7 खुद से डिवाइड करेगा, ओनली 1 आएगा। तो बच्चों काउंट करो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 नहीं लेंगे, ध्यान रखना है। तो कितने बने हैं ये 4, तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी बिल्कुल आपका सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर है 10। 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आज की क्लास का, वैसे तो सारे ही थे लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ इसको लगा लेता हूँ, ऐसे बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ना अगर कॉम्प्लिकेटेड करेगा क्वेश्चन को, अभी कॉम्प्लिकेटेड का कैसे अगर आपको देखोगे भी, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा सा अगर टफ बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ो आप 10 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टर, इनमें से कौन सा प्राइम फैक्टर है। तो सबसे पहले अपना ऑप्शन देखते ही वो कट कर दो जहां पे आपको नंबर कुछ और दिख रहा है। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे 112 में आ जाओ आप, 112 के फैक्टर देखो, 2 2 14 2 है। क्या 14 प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि ये तो 2 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी होता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऐसे ही 70 के ऊपर आ जाओ, 70 में भी कितना आ गया, 14 आ गया, 14 ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 45 में 5 तो सही था, 9 जो है ना 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, ये भी गलत। तो इसका मतलब आपका बच्चों आंसर कौन सा आना था, फर्स्ट आना था, ठीक है। तो फर्स्ट सही है, क्योंकि देखोगे 2 2 से डिवाइड होता है, तो ये भी 2 2 से डिवाइड होता है, 3 3 से डिवाइड होता है, 7 7 से डिवाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही था आपका। तो ऐसे करके आपको ये करना था, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आपको प्राइम फैक्टर करने हैं 2310 के, किसके करने हैं, 2310 के, ठीक है। तो करके देखते हैं 2310 के, 2310, चलो देखते हैं, लेंथ ही जाएगा लेकिन ध्यान से करेंगे आप। देखते हैं पहले 2 पे ये डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिवाइड करोगे बच्चों ये, तो 2 1 जा 2, फिर आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद में बचेगा आपका, ठीक है, एक मिनट में यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ ना, 2310 को करना है 2 से, 2 1 जा 2, फिर 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, हाँ। तो यहाँ हो जाएगा 1155, ठीक है। अब और चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, देखते हैं। हाँ, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करो इसको, 1155 को 3 से करो, 3 3 जा 9, ठीक है। बचेगा यहाँ पे कितना, 2 5, 3 8 जा 24, फिर यहाँ पे 1 और 15, तो 3 5 जा 15, यानी कि 385 आ जाएगा। जब आप किससे डिवाइड करेंगे इसको, 3 से करेंगे। अब और चेक करते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, 3 से चेक करना आपने, 3 से चेक कर लेते हैं तो ये होगा या डिवाइड नहीं। 3 से चेक करने का तरीका मैं आपको यहीं बता देता हूँ, इनका नंबर जोड़ करो इनका, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये नंबर भी किससे डिवाइड नहीं होगा बच्चों, 3 से डिवाइड नहीं करेगा। 4 से नहीं हो सकता। आगे टर्न आती है 5 की, बिल्कुल 5 से डिवाइड करो, 5 से हो जाएगा ये। 5 से डिवाइड करोगे तो 385 को 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, फिर यहाँ पे 3 और 5 7 जा 35, तो यानी कि 7 7 आ जाएगा। अब हमें पता ही है 7 7 ना तो 5 से होता डिवाइड, ना ही किससे होता है और किसी से, ये 7 से होगा तो 11 आ जाएगा। आगे बच्चों 11 से ही डिवाइड होएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो फैक्टर काउंट करो कितने कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 फैक्टर आ जाएंगे और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो देखो कितने अच्छे से अपन ने कर लिए। अगर आप 2 से 3 बार कह रहा हूं मैं, ये वीडियो देखते हो और आप थोड़ा सा
कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हो तो ये आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है फैक्टर्स। कल हम पार्ट 2 में देखेंगे हमारे मल्टीपल्स, ठीक है। और कल ही आप जो सेकंड क्लास है उसमें थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेंगे मल्टीपल्स के, और इसी के साथ ये 2 वीडियो में आप चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, ठीक है। सभी बच्चे खुश रहो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है बच्चों। बाय।